अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली अकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम रिप्रोडक्शन यानी कि चैप्टर नंबर 5 का जिक्र करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि सर इस वक्त जो है रिप्रोडक्शन का चैप्टर चल रहा है, तो काइंडली इसके ऊपर जो है वीडियोस बनाएं। तो इसके हवाले से हम लोग जिक्र करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर ही जो है इस तस्वीर को अगर आप देखेंगे तो यहाँ प्लांट्स के अंदर मौजूद रिप्रोडक्शन का जिक्र है, जिसको हम जिक्र करने वाले हैं कि प्लांट्स का जो पार्ट होता है जिसको एंथर कहा जाता है, जो येलो कलर से यहाँ इन्होंने दिखाया हुआ है, इस एंथर में पोलन ग्रेन्स होते हैं और ये फीमेल पार्ट तक पहुंचते हैं। पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना, ये प्रोसेस पॉलिनेशन कहलवाता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो आइए आज की इस वीडियो के अंदर इसके इंट्रोडक्शन और डिफरेंस का जिक्र करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दरमियान क्या फ़र्क पाया जाता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन का जिक्र करें तो लिखा हुआ है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सो मेनी वाइटल प्रोसेसेस, वन ऑफ देम इज प्रोसेस वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड, इसका रिप्रोडक्शन। असल में अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन लफ्ज़ की, तो प्रोडक्शन का मतलब होता है बनना। अगर कोई चीज़ बनी हुई है और वो दोबारा से किसी चीज़ को बना रही है, तो इसे हम रिप्रोडक्शन का नाम देंगे। तो यहाँ पर यही बात लिखी हुई है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एक जानदार अपनी ही किस्म बनाता है, तो इसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है। रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट फंडामेंटल फंक्शन ऑफ द लिविंग थिंग्स। सबसे बुनियादी फंक्शन रिप्रोडक्शन है, क्योंकि ये जानदारों की बका का जरिया है। इट इज़ एसेंशियल फॉर कंटिन्यूटी एंड सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। जानवर के किसी भी स्पीशी के सर्वाइवल, उसके ज़िंदा रहने के लिए और उसकी नस्ल को कंटिन्यू रहने के लिए ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो ज़रूरी है। एन इंडिविजुअल विल नॉट डाई इफ इट डज नॉट रिप्रोड्यूस, बट देयर इज़ अ डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो रिप्रोडक्शन का अमल नहीं करता, तो उससे बाकी नस्ल का खतरा नहीं होगा, पर ये होगा कि अगर तमाम की तमाम स्पीशीज ही रिप्रोडक्शन का प्रोसेस छोड़ देती हैं, तो फिर नस्ल ख़त्म हो सकती है। तो लिखा हुआ है, इफ़ डज नॉट रिप्रोड रेगुलरली, अगर कोई इन जानदारों के अंदर स्पीशीज के अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं हो रहा, फर्स्ट द स्पीशीज बिकम इंडेंजर्ड ड्यू टू लो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन एंड फाइनली वेनिश इफ नॉट रिप्रोड्यूस। तो पहले तो ये होगा कि जानदार जो है वो इंडेंजर हो जाएंगी, यानी खतरे में चले जाएंगे। रिप्रोडक्शन अगर कम होगी तो उसके बाद खतरे में होते हुए, खतरे का सामना करते हुए आखिर में जो है वेनिश भी हो जाएगी। इफ़ नॉट रिप्रोड्यूस, अगर उनमें रिप्रोडक्शन का अमल नहीं हुआ। मैनी स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इन डेंजर ऑफ वेनिशिंग। काफ़ी सारे प्लांट्स और एनिमल्स की नस्लें इसी वजह से खतरे में। उनमें से एक वजह जानदारों की तादाद कम होने की, उनकी किलिंग भी है, फॉरेस्ट का कम होना, इस वजह से वो ख़त्म भी हो गए हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है वजह क्या है, बिकॉज मैन यूज देम आर किल देम इन सच ए लार्ज नंबर विच क्रॉस द लिमिट ऑफ द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। एक जानदारों के ख़त्म होने की वजह यह है कि इंसानों ने उन्हें इतनी ज़्यादा तादाद में ख़त्म कर दिया है जितना वो ग्रो ही नहीं कर पाते थे। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें कि अगर एक हाथी है, वो 80 साल की उम्र में जो है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करता है, तो अगर हम उससे पहले उनकी तादाद को मार देंगे तो उनके अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ही नहीं होगा और नस्लें ही उनके आगे नहीं बढ़ेंगी। तो इस तरह से जानदारों की काफ़ी तादाद ख़त्म हो चुकी है। आगे लिखा हुआ है, समटाइम चेंजेस इन द हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू डिफरेंट एक्टिविटीज, ऑर्गेनिज्म डू नॉट फील कंफर्टेबल टू रिप्रोड्यूस। काफ़ी दफ़ा जानदार की जगह को चेंज किया जाता है, तो जानदार में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं हो पाता। तो इसीलिए लिखा हुआ है, इट मीन्स द रिप्रोडक्शन आल्सो डिपेंड्स ऑन द फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन आल्सो। यानी कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस इन्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो फिर ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा और जानदार की बका कंटिन्यू रहेगी। आगे सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दरमियान मौजूद डिफरेंस जो है उसे हम बयान करते हैं। तो लिखा हुआ है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। सबसे पहले समझिएगा कि अगर दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, दो जानदार मिल रहे हैं, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और अगर सिर्फ सिंगल जानदार है और उसी के अंदर ग्रोथ हो रही है, उसी के सेल्स बढ़ रहे हैं, तो इसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाएगा। तो लिखा हुआ है, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच टेक्स प्लेस विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स। अगर मेल और फीमेल गेमेट्स नहीं मिलेंगे, मेल और फीमेल सेल्स नहीं मिलेंगे और सिंगल सेल डिवाइड होता जाएगा, दिस इज कॉल्ड द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच टेक्स प्लेस बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स। जब मेल और फीमेल गेमेट्स फ्यूज होंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। उसके अलावा इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। सिर्फ सिंगल सेल, सिर्फ सिंगल पेरेंट जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सिंगल सेल की जगह दो सेल्स या दो पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा द ऑफ स्प्रिंग्स आर एग्जैक्टली सिमिलर टू द पेरेंट, क्योंकि सेम सेल थे, सेम डीएनए था, तो ऑफ स्प्रिंग जो बनेंगे उनके अंदर भी सेम डीएनए पहुंचेगा, यानी कि डीएनए में चेंज नहीं हुआ, तो जानदार जो है वो सेम प्रोड्यूस होगा। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो अलग जानदार हैं, दो अलग सेल्स आए हैं, तो जानदार भी जो होगा वो चेंज हो जाएगा। उसके अलावा
तो लिखा हुआ है ऑर्गेनिजम्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू ईच अदर एज वेल एज देयर पेरेंट। तो जानदार जो प्रोड्यूस होंगे या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में वो जेनेटिकली पेरेंट के जैसे होंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर लिखा हुआ है ऑर्गेनिजम्स आर जेनेटिकली डिसिमिलर टू ईच अदर एज वेल एज देयर पेरेंट्स। तो जानदार डिफरेंट होंगे क्योंकि उनके अंदर अलग अलग जो है जीन्स आए, यानी कि मदर की तरफ से अलग, फादर की तरफ से अलग, तो वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। और उसके अलावा लिखा हुआ है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होगी, यानी कि जीन्स का कॉम्बिनेशन नहीं होने वाला। जब जीन्स कंबाइन नहीं होंगे तो लाजमी बात है उनके अंदर कोई चेंज भी नहीं आने वाला। और यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अकस विच काज वेरिएशन एंड लीड्स टू एवोल्यूशन। तो जानदार अलग अलग होंगे तो उनके अंदर वेरिएशन आएगी, चेंज आएगी, और चेंज की वजह से फिर आगे चल करके बड़े चेंज को भी वो डेवलप कर सकते हैं जिसको हम एवोल्यूशन का नाम देते हैं। तो डियर सुनो, आज की वीडियो में बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को जिक्र करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।